इस सेशन में हम बात करेंगे MS DOS के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट डोस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले IBM PC में 1981 में किया गया। MS DOS की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का माउस, किसी तरह के विंडोज़ बॉक्सेस या किसी तरह की मेन्यू या टैब्स अवेलेबल नहीं होते, अर्थात किसी भी तरह का ग्राफिकल एलिमेंट नहीं होता, परंतु फिर भी ये बहुत ही यूजफुल रहता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि हम इसको जो कमांड्स दे सकते हैं वो कीबोर्ड के साथ दे सकते हैं। इसके साथ ही यह सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह एक समय पर एक ही प्रोग्राम को करता है। आइए अब हम डोस की और जानकारी लेते हैं। डोस कमांड्स को आप आज भी विंडोज 10 में भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की आवश्यकता रहती है। कमांड प्रॉम्प्ट वो इंटरफेस है जहां पे आप डोस की सभी कमांड्स चला सकते हैं। डोस की सभी कमांड्स को आप कीबोर्ड के द्वारा चला सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की यदि बात करें तो कुछ नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास विंडोज में अवेलेबल रहता है। हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार हम कमांड प्रॉम्प्ट को खोल सकते हैं। यदि आप ध्यान दें कमांड प्रॉम्प्ट में तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है C:/users/desktop और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट का साइन। अब यहां पे यदि हम इसको थोड़ा सा बांट के देखें, C जो लेटर है वो हमारी C ड्राइव का लेटर है। इसी के साथ यूजर्स की जो बात की जा रही है स्लैश के बाद, यूजर्स असल में हमारे पास एक फोल्डर है और इसी तरह से डेस्कटॉप भी एक फोल्डर है जो यूजर्स फोल्डर के अंतर्गत बना हुआ है। यहां हम इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीचे दिया गया स्ट्रक्चर विंडोज के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि ऊपर वाला MS DOS या कमांड प्रॉम्प्ट वाले स्ट्रक्चर को। नीचे वाले चित्र में मैं C ड्राइव के अंतर्गत यूजर्स फोल्डर को देख सकता हूं, तो ये यही फोल्डर है जो C यूजर्स के नाम से मेरे पास ऊपर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से यूजर्स का यदि फोल्डर खोलता हूं तो उसके अंतर्गत एक डेस्कटॉप का फोल्डर अवेलेबल रहता है। ये यही डेस्कटॉप है जो यूजर्स के अंतर्गत है। अगर मैं विंडोज में बने हुए फाइल एक्सप्लोरर के सबसे ऊपर वाले एड्रेस बार पे क्लिक कर दूं तो कुछ इस प्रकार की मेरे पास जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। आप देखेंगे ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट की जानकारी है, C:/users और डेस्कटॉप। इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली हम काम चाहे कमांड प्रॉम्प्ट में करें या डायरेक्टली विंडोज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे पास जो फाइल्स फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क सिर्फ नाम का है। जिसको हम विंडोज में फोल्डर कहते हैं उसी को कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरीज कहा जाता है। आप देखें बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है जो विंडोज का बेसिक स्ट्रक्चर है फाइल्स और फोल्डर्स का। आइए अब हम इस सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार आप डोस की कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हैं। MS DOS की कमांड्स को चलाने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होती है। आइए अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोल सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल एप्स। यहाँ से W वाले सेशन के अंतर्गत आप विंडोज सिस्टम पे आ जाएं। यहाँ आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल है। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ इसे, तो आप देखेंगे कि मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो गया है। आप इसको सर्च द वेब एंड विंडोज वाले टेक्स्ट बॉक्स से भी खोज सकते हैं। इसके लिए मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कमांड। अभी मेरी कमांड पूरी नहीं हुई है, लेकिन बेस्ट मैच में मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो गया है एक डेस्कटॉप ऐप के रिजल्ट के रूप में। मैं यहाँ इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो अवेलेबल हो गया है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इस कमांड प्रॉम्प्ट से हम डोस की कमांड्स को रन कर सकते हैं और किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विंडोज के फोल्डर अर्थात डोस की डायरेक्टरीज में कैसे हम आ या जा सकते हैं, अर्थात किस प्रकार हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे C में मैं C ड्राइव में हूँ यूजर्स फोल्डर के अंतर्गत, और बेस्टो आगे मेरे पास एक और फोल्डर है जो यूजर्स का फोल्डर है। देखिए यहाँ पे मैं C ड्राइव के अंतर्गत यूजर्स के अंतर्गत बेस्टो यूजर के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। यहाँ छोटा सा एक प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं सभी कमांड्स को। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे जा सकते हैं। यदि आपको एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पर जाना है तो उसके लिए आपको उस ड्राइव का लेटर, जैसे कि मैंने F और शिफ्ट के साथ डबल कॉलन, अब यदि मैं एंटर कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे
सी ड्राइव से निकल के मैं एफ ड्राइव में शिफ्ट कर चुका हूँ। फिर से यदि सी पे जाना है तो सी डबल कोलन और एंटर। आप देखेंगे फिर से वापस उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे मैं आ गया हूँ। सी ड्राइव पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो मैं सी ड्राइव पे काम ना करके मैं एफ ड्राइव पे काम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से एफ ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और डबल कोलन एंटर कर देता हूँ, तो मैं एफ ड्राइव पर आ जाता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में एफ ड्राइव में क्या क्या कंटेंट पड़ा है। मैं यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर क्लिक कर लेता हूँ, एफ ड्राइव पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दो फोल्डर हैं एफ ड्राइव के अंतर्गत, एक्स्ट्रा और फर्स्ट। मान लीजिए मुझे फर्स्ट फोल्डर को अंतर्गत काम करना है, तो मैं फर्स्ट फोल्डर के अंतर्गत आना चाहता हूँ। विंडोज़ में जहाँ आप डबल क्लिक करते हैं वहीं पे आपको डोज में एक कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। कमांड का नाम है cd अर्थात चेंज डायरेक्टरी। यहां मैं cd और जो मेरे फोल्डर का नाम है वो दे दूंगा जो कि फर्स्ट है। जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखेंगे कि मैं उस फर्स्ट फोल्डर में आ चुका हूं। ये जानकारी मुझे F के आगे स्लैश के साथ फर्स्ट लिखा हुआ है यहां से मिल रही है। इसके बाद अगर कोई और फोल्डर है तो cd करके मैं उस फोल्डर में भी जा सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर में फर्स्ट पे डबल क्लिक करके देखूं तो कंप्यूटर फाइल्स के नाम से एक फोल्डर अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ और cd कंप्यूटर फाइल्स कर सकता हूँ। परंतु देखिए यहाँ पे यदि आप किसी डायरेक्टरी के फोल्डर्स का नाम टाइप करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका टैब है। आप टैब का बटन दबाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके पास उस फोल्डर का नाम आ गया है। यहाँ मैं cd टाइप करके स्पेस दे देता हूँ और टैब का बटन प्रेस करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे cd कंप्यूटर फाइल्स यहाँ से ऑटोमेटिकली ही आ गया है। यहाँ मैं एंटर करता हूँ। अब देखें आप एफ ड्राइव में फर्स्ट फोल्डर के अंतर्गत कंप्यूटर फाइल्स वाले फोल्डर में हैं। अब इस प्रकार से हम फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं। ये बात सिर्फ आगे जाने की है। यदि आप उस फोल्डर से बाहर निकलना चाहते हैं अर्थात फिर से फर्स्ट फोल्डर में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कमांड है cd ... cd ... का यूज करके मैं एक स्टेप बैक अर्थात एक लेवल ऊपर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखेंगे कि मैं फर्स्ट में वापस आ गया हूं। फिर से उसी फोल्डर में जाने के लिए फिर से cd और मैं टैब प्रेस करके उस फोल्डर के नाम का प्रयोग कर लेता हूं, एंटर करता हूं तो देखिए फिर से उस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं आ चुका हूं। cd ... करके आप एक स्टेप पीछे पिछले वाले फोल्डर में जा सकते हैं, लेकिन यदि cd/ करें तो आप डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे जा सकते हैं। देखें कुछ ऐसे, मैं डायरेक्टली एफ ड्राइव पे वापस आ गया हूं। मुझे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टरी बाय डायरेक्टरी वापस आने की जरूरत नहीं है। cd/ से डायरेक्टली मैं रूट डायरेक्टरी पे वापस आ सकता हूं। यहाँ पे रूट डायरेक्टरी मेरे पास एफ ड्राइव है। इस प्रकार मैं cd और cd/ कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आपको किसी भी कमांड के साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं डोस में। सभी ऑप्शन जानने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है उस कमांड की हेल्प को प्रयोग करना। किसी भी कमांड की हेल्प को प्रयोग करने के लिए आप उस कमांड का नाम लिखें, जैसे cd / टाइप करें और फिर क्वेश्चन मार्क का साइन टाइप करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप उस कमांड से रिलेटेड सभी प्रकार की हेल्प देख पाएंगे। जैसे कि देखें हमारे पास यहाँ पे चेंज द करंट डायरेक्टरी का ऑप्शन है और यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से आप उस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार के कमांड के साथ कौन कौन से करैक्टर से क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। इसके बारे में अभी और भी जानकारी है नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे ही प्रेस करता हूँ तो उससे आगे की जानकारी मेरे पास दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार मैं किसी भी कमांड का हेल्प ले सकता हूँ। हेल्प लेने के लिए मुझे केवल उस कमांड का नाम लिखना है, स्लैश के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। आप उस कमांड की हेल्प देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कमांड और मैं प्रयोग करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि स्क्रीन मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट से भर गई है और अब मैं चाहता हूँ अपनी स्क्रीन को साफ करना। तो मेरे पास एक कमांड है cls अर्थात क्लियर स्क्रीन। cls का प्रयोग करते ही आप देखेंगे कि मेरी जो स्क्रीन है, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है और f प्रॉम्प्ट मेरे पास वापस आ गया है। कमांड प्रॉम्प्ट से आप नए फोल्डर्स को भी बना सकते हैं या नई डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कमांड है md अर्थात मेक डायरेक्टरी। मैं md को जैसे ही यहाँ टाइप करता हूँ और इसके साथ मैं नाम लिख सकता हूँ उस फोल्डर का जिसको मैं बनाना चाहता हूँ या उस डायरेक्टरी का जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ मैं सेकंड टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ।
अब देखेंगे कि स्क्रीन में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 फोल्डर्स बन चुके हैं। ये जानकारी मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर से ले सकता हूँ। जैसे ही F ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे कि फर्स्ट फोल्डर मेरे पास अवेलेबल था, यहाँ पे एक सेकंड फोल्डर भी अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ MD थर्ड और एंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने डायरेक्टरी को बना लिया है और आप इन डायरेक्टरीज को बनाने के लिए MD कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास कितनी डायरेक्टरीज हैं एक डायरेक्टरी के अंतर्गत या एक ड्राइव के अंतर्गत, इसकी जानकारी आप dir कमांड से ले सकते हैं। मैं यहाँ dir टाइप करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, उस पर्टिकुलर ड्राइव या डायरेक्टरी के अंतर्गत जितने भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, उनकी जानकारी मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ F ड्राइव की जानकारी है। यहाँ मेरे पास 4 फोल्डर हैं, एक्स्ट्रा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिनमें से फर्स्ट मेरे पास पहले से अवेलेबल था, सेकंड और थर्ड मैंने अभी बनाया है, और इस तरह से एक्स्ट्रा मेरे पास पहले से अवेलेबल था। 4 डायरेक्टरियां हैं जो यहाँ से जानकारी दी जा रही है। न केवल डायरेक्टरीज के नाम की जानकारी है, बल्कि उनका डेट ऑफ क्रिएशन, टाइम ऑफ क्रिएशन और उनका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारी जानकारी आपको dir कमांड से मिलती है। आप किसी डायरेक्टरी के अंतर्गत कितने फाइल्स या फोल्डर्स हैं, उनकी जानकारी भी डायरेक्टरी कमांड से ले सकते हैं। जैसे कि ऊपर क्योंकि मैंने रूट डायरेक्टरी पर, क्योंकि मैंने F ड्राइव पर डायरेक्टरी कमांड चलाई थी, तो मेरे पास यहाँ पे 4 फोल्डर दिखाए गए। अब मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा फोल्डर जो है उसके अंदर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज हैं। अब मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा फोल्डर के अंतर्गत देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी डायरेक्टरीज हैं, तो ये भी मैं देख सकता हूँ। इसके लिए मुझे dir टाइप करना है, स्पेस एक्स्ट्रा। जैसे ही एंटर करता हूँ, मेरे पास उनके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उसकी जानकारी भी अवेलेबल हो जाएगी। अब देखेंगे कि जितनी भी डायरेक्टरीज एक्स्ट्रा के अंदर हैं वो सारी जानकारी मुझे यहाँ दे दी है। परंतु मान लीजिए इन डायरेक्टरीज के आगे की सब डायरेक्टरीज की जानकारी भी मैं चाहता हूँ, अर्थात एक्स्ट्रा फोल्डर के अंतर्गत जितने फोल्डर हैं उनके आगे जितने सब फोल्डर हैं उनकी जानकारी भी चाहता हूँ। इसके लिए आपको डायरेक्टरी कमांड के साथ /s और फिर उस डायरेक्टरी का नाम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। S का मतलब इसके सब डायरेक्टरी से है, अर्थात एक ड्राइव, एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंतर्गत जितनी आगे फोल्डर बने हुए हैं उन सब की जानकारी, चाहे वो किसी दूसरे फोल्डर के अंतर्गत ही क्यों ना बने हों। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि स्क्रीन काफ़ी जल्दी से स्विचिंग कर रहा है। असल में क्या है कि काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सारे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज हैं जिनको ये कमांड प्रॉम्प्ट मुझे दिखाना चाहता है, परंतु ज़्यादा होने की वजह से फटाफट ये स्लाइड कर रहा है ऊपर की तरफ। आप चाहें तो यहाँ से बैक करके देख सकते हैं सभी फाइल्स या फोल्डर को जो इसने दिखाई हैं। परंतु इसके अलावा भी एक आसान तरीका है ये देखने का। यदि आपके पास फाइल स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है तो आप इसको आसानी से कुछ कमांड्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। जैसे डायरेक्टरी के साथ मैं यहाँ पे सब डायरेक्टरीज, फिर उसके साथ मैं उसको पेज वाइज देखना चाहता हूँ तो P टाइप कर देता हूँ, और साथ ही यहाँ पे आगे उस फोल्डर का नाम जिसको मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब की बार आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा फोल्डर के अंतर्गत फोल्डर्स की जानकारी, फिर उसके बाद इंटेल ग्राफिक्स मीडिया एक्सीलेटर एक फोल्डर है उसके फोल्डर्स की जानकारी, फिर उनके अंदर एक फोल्डर और है 7-8 समथिंग, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अब ये वाला फोल्डर, फिर उसकी जानकारी। और फाइनली आपके पास क्योंकि इससे बड़ी स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का कमांड है और कर्सर यहाँ नीचे की तरफ ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ दोबारा एंटर करता हूँ, फिर उससे आगे की डायरेक्टरीज की जानकारी। अब मैं यहाँ एंटर करता चला जाऊँगा तो स्टेप बाय स्टेप मुझे सभी डायरेक्टरीज की जानकारी मिलती चली जाएगी, जब तक कि सभी डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर मेरे सामने नहीं आ जाता। इस प्रकार आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का प्रयोग करते हुए सभी डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। यहाँ मैं CLS अर्थात क्लियर स्क्रीन का प्रयोग करके फिर से अपनी स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। आप डायरेक्टरीज को किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर MD कमांड द्वारा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं किसी दूसरी सब डायरेक्टरी के अंदर किसी फाइल या फोल्डर को बनाना चाहता हूं तो यही रूट डायरेक्टरी पे बैठे ही बना सकता हूं। इसके बाद जहां पे मैं डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं वो पाथ यहां पे टाइप करूंगा, जैसे कि फर्स्ट के अंतर्गत स्लैश इंपॉर्टेंट का एक फोल्डर मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ,
अब यहाँ पे यदि मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँ, एफ ड्राइव पे क्लिक करूँ, फर्स्ट पे क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट के नाम से यहाँ पे फोल्डर एक क्रिएट हो गया है। इस प्रकार किसी भी डायरेक्टरी में मैं सीधे ही उस फोल्डर को बना सकता हूँ, बस मुझे पाथ देने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है। आप यहाँ से बेसिक टेक्स्ट फाइल्स भी बना सकते हैं डोज मोड के द्वारा। इसके लिए मेरे पास कमांड है एडिट या कॉपीकॉन। आप यदि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं तो एडिट कमांड आपके पास प्रयोग हो सकती है, परंतु यदि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे एडिट कमांड कार्य नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एडिट कमांड टाइप करना शुरू करता हूँ और उस फाइल का नाम देना चाहता हूँ जिस फाइल को मैं बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे myfile.txt कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, लेकिन एडिट कमांड अवेलेबल नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ आपके स्क्रीन पे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट की जगह कॉपीकॉन कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ अपनी फाइल बनाने के लिए। कॉपीकॉन के बीच में स्पेस है और यहाँ पे मैं myfile.txt टाइप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि कर्सर नीचे की तरफ आ गया है। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ इस फाइल के अंतर्गत, जैसे कि फाइनली इस फाइल को यदि मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो पहले एंटर और फिर कंट्रोल Z मुझे देना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ये जो फाइल है ये क्लोज हो गई है। कॉपीकॉन से इस तरह से आप फाइल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ, एफ ड्राइव पे क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि माई फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। डबल क्लिक करूँगा इस फाइल पे तो मेरे पास ये फाइल का कंटेंट यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि फाइल का टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे नोटपैड के द्वारा विंडोज़ को उस फाइल को ओपन किया गया है। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाता हूँ। मैं यहाँ भी इस कमांड को खोल सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे टाइप और फिर इस फाइल का नाम लिखना है और जैसे एंटर करता हूँ आप देखेंगे उस फाइल का कंटेंट आपके पास डोज मोड में भी दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी फाइल्स भी बना सकते हैं आसानी से।